केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा नेता राजेश मूणत ने चावल वितरण में राज्य सरकार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। बीजापुर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कांकेर जिले में हितग्राहियों को व्यवसाय बढ़ाने में हो रही है अब आसानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम भी मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बाद आतंकवाद में 168% तक की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वो भी आतंकवाद से नहीं बच पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने के 94% मामलों में आरोप सिद्ध हो गए हैं। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री ठाकुर ने कहा कि कड़ाई के चलते देश में वामपंथी उग्रवाद में भी 265% तक की कमी आई है। श्री ठाकुर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 22,500 से अधिक, 2021 के ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लगभग 600 से 700 तथा वुहान से 647 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। और प्रदेश की खबरों में, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए केंद्र से आए चावल वितरण में राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर गरीब परिवारों को गुमराह किया जा रहा है। 29,80,711 चावल वितरण किया गया। मैंने आपको पहले बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया 3,80,61,540 क्विंटल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित किया। राज्य सरकार ने 2,29,80,711 क्विंटल चावल जनता में वितरण किया। जब गरीब परिवार का पूरा चावल इनको मिला तो यह 1,50,80,829 क्विंटल चावल का वितरण क्यों नहीं किया गया, यह कहां गया? तो मैंने आपको 1,50,80,800 क्विंटल चावल का मूल्य 5,127 करोड़ के लगभग होता है।
ये 5,127 करोड़ का चावल किसके पास है, कहां गया, यह भारतीय जनता पार्टी पूछती है। श्री मुणत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 4 वर्षों से प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और वेयरहाउस के स्टॉक का ऑडिट नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बलरामपुर जिले में पहुंच हुए इन क्षेत्रों में टीबी और कुष्ठ बीमारियों से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर इन बीमारियों की जांच कर रही है। बलरामपुर ब्लॉक की मितानिनों ने बताया कि वे घर घर जाकर कुष्ठ और टीबी रोग का सर्वे कर रही हैं और अगर बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो तत्काल इलाज शुरू किया जा रहा है। टीबी कुष्ठ में काम कर रहे हैं, मतलब सुबह शाम जाते हैं और उसका पहचान करते हैं, दीवार में लेखन करके भी दिखाते हैं और मतलब घर में नहीं मिलते हैं तो खेत खलिहान में भी जाके उन लोग को बताते हैं। मतलब टीबी के लिए पूछते हैं कि 2 सप्ताह से खांसी है कि नहीं, और भूख लगता है कि नहीं, थकान लगता है कि नहीं, वजन कम हो रहा है कि नहीं से, और कुष्ठ में मतलब दाग धब्बा का पहचान करते हैं। जहाँ भी मिल रहे हैं हितग्राही लोग, जैसे खेत खलिहान में आज लोग ज्यादातर रह रहे हैं, वहाँ जा जाके टीबी खोज का पूरा पहचान कर रहे हैं और जो मिल रहे हैं उनका लिस्टिंग CSC लेवल पे कर रहे हैं ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में टीबी कुष्ठ से मुक्त कर सके। और जहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी हम जाके लोगों से जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करके उनका पहचान करके सूची तैयार करके CSC में भेज रहे हैं ताकि उनका सही पहचान और उनका इलाज हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने बताया कि अभियान के तहत अब तक जिले में टीबी के 5,000 से अधिक और कुष्ठ के 1,400 से ज्यादा संभावित मरीजों की पहचान की गई है। अपने जिले में जो सघन टीबी और लेप्रोसी जांच अभियान जो चला रहे हैं 1 से 21 दिसंबर तक चलाया जाना इसमें, और इसमें 1 से 15 तक अभी सभी मितानिनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में घर घर डोर टू डोर जाके वहाँ पे जांच करना है और जितने भी संभावित केस होंगे टीबी और लेप्रोसी के उसको चिन्हांकित करके अपने PSC प्रभारी को देंगे। उसको अपन अभी इसको 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है 22 तारीख तक के लिए। उसके बाद अपन जितने भी संभावित मरीज हैं उनका जांच, उनका टेस्ट, उनका उपचार सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में वर्ष सन 2025 तक रणनीतिक रूप से टीबी की बीमारी का उन्मूलन करना है। कांकेर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसी कड़ी में इस नगर पंचायत क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिलाओं ने कहा कि नशे की हालत में लोग सार्वजनिक स्थानों की शांति भंग करने के साथ ही अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। स्व सहायता समूह के सदस्य मनोरमा मंडावी और शारदा उसेंडी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। कई बार हम लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं किया गया। तो सभी समूह, महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा आज एक और रैली निकाला गया है। यहाँ पर पूर्णतः शराबबंदी के विषय में रैली निकाला गया है। आज पर्यंत तक सरकार न ही शराबबंदी कराया है। यहाँ पर कई विभिन्न परेशानियों में यह अंतागढ़ ब्लॉक जूझ रहा है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय महिलाओं का कमांडो बनाया गया था हर गांव में, हर मोहल्ले पारा में, और रात के वो महिलाएं बहनें वहां का कमांडेट करती थी और इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता था। लेकिन आज न सरकार के द्वारा कमांडेट रखी गई है और न कोई प्रकार की रख रखाव हो रहा है। शराबबंदी के कारण कई घर के लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग के गाँव में भी बहुत ऐसी नशा के ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं, उन लोग भी कभी कभी क्या है स्कूल में भी शराब पी कर जाते हैं कई बच्चे। तो हम लोग भी नशा को ना मुक्त बनाना चाहते हैं। नशा ही मतलब शराब ही नहीं, ये जो तंबाकू गुटखा है ये सब को भी प्रतिबंध लगाना होगा सरकार को, क्योंकि इससे भी हमारे बच्चे बहुत मतलब आसानी से लत में लग गए हैं। और शराब में भी एकदम छोटे से लेकर बड़े बूढ़े सब, पहले तो मतलब बुजुर्ग लोग सेवन करते थे इसका, जो थके हारे रहते थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लोग सेवन कर रहे हैं। इससे हम लोग का मतलब बहुत परेशानी बढ़ रहा है, घर में पतियों का भी और बुजुर्गों का भी और छोटे बच्चों का भी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि ये शराब को ये दिखावा नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए।
इस रैली में शामिल अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने कहा कि नशा के खिलाफ आंदोलन जरूरी है और उन्होंने इस जन कल्याणकारी अभियान में सभी लोगों से सहयोग देने की अपील भी की है। मान लो कोई बेटा या पति शराबी हो जाए या नशा करे, उस घर में तो बड़ा जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। इस परिस्थिति को जानने वाली ये महिला समाज आज जो है पूरा शहर में शराबबंदी, नशाबंदी के नाम लेकर के ये रैली निकाली थी। उसमें हम लोग भी शामिल हुए। ये बहनों ने हमें बोला कि चलिए सहयोग आपका, और सब बहनें जो है ना इसी मकसद को लेकर के कि पूर्ण रूप से हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। आपको बता दें कि अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानों में नशे का सामान बेचने पर रोक लगाने के इस अभियान में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आकांक्षी जिला कांकेर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का फायदा व्यवसायियों को दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिषेक बिरहा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए हर महीने 10 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक बड़ा अच्छी योजना जो चलाई जा रही है, उसमें हमारे यहाँ पे जो है प्रति माह लगभग 10 से ज़्यादा आवेदन जो है प्राप्त होते हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमने कई यूनिट्स को जो है सफलतापूर्वक जो है उनको ऋण प्रदान किया है। ये पब्लिक के भलाई के लिए है। उसी में से हमारी जो 2 अच्छी यूनिट्स हैं जिनको इस मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अभी अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, और उसमें अभी हम लोग चल करके देखेंगे, और उनका जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा है, प्लस उनका जो है लाइफस्टाइल जो है, जो उनका लाइफ वो है, वो जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ चुका है। तो ये योजना जो है सभी के लिए है। स्थानीय व्यापारी विवेक जायसवाल और धीरज गोलछा ने बताया कि योजना की मदद से अब व्यवसाय करना आसान हुआ है और आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की एक बेहतर योजना बताया। मैंने कांकेर पे एक बालाजी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप डाली है, जो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लिया था 10 लाख रुपए का। उसके वजह से मैंने काफ़ी अच्छा अपना दुकान डाल पाया, और मुद्रा लोन लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आई है, जिससे मैं काफ़ी आगे बढ़ लिया हूँ। मेरे ख्याल से योजना का सबको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और कम ब्याज में काफ़ी अच्छा लोन है ये। मैंने मुद्रा लोन ली थी, और उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लोन लिया था। 87,500 रुपये लिया था। इस लोन लेने से मेरे व्यापार करना मुझे आसान हुआ, फंड अरेंजमेंट आसान हुआ। बस ये रहता है कि आप इसको रिपेमेंट बराबर समय पर कीजिए, तो आपके लिए पूरी सुविधाएं फिर से खुलती हैं। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो तकलीफ़ें बढ़ती है। रिपेमेंट शेड्यूल पे करते चले जाइए। बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छा काम होता है। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और इसके तहत व्यवसाय बढ़ाने के लिए 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा नेता राजेश मूणत ने केंद्र से आए चावल वितरण में राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप लगाया। बीजापुर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कांकेर जिले में हितग्राहियों को व्यवसाय बढ़ाने में हो रही है आसानी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।